ये वो पेड़ हैं जो थोड़े कड़वे होते हैं पर उनका फल बहुत मीठा होता है। बुजुर्ग पिता जिद कर रहे थे कि उनकी चारपाई बरामदे में डाल दी जाए। बेटा परेशान था और बहू बड़बड़ा रही थी। बुजुर्गों को कोई अलग कमरा भी नहीं देता। हमने दूसरी मंजिल पर पूरा कमरा दिया है। टीवी, एसी, फ्रिज सब सुख सुविधाएं दे रखी हैं। नौकरानी भी दे रखी है। फिर भी पता नहीं क्यों 70 की उम्र हो गई है। पता नहीं सठिया गए हैं क्या। पिताजी कमज़ोर हो गए हैं, बीमार हैं, तो उनकी चारपाई गैलरी में डलवा ही देता हूँ। बेटे ने सोचा, क्योंकि उसने अपनी आदत ही बना ली थी कि पिताजी की हर इच्छा पूरी करनी है। अब पिताजी की एक चारपाई बरामदे में भी आ गई थी। हर समय चारपाई पर पड़े रहने वाले पिताजी अब टहलते टहलते गेट तक भी पहुंच जाते थे। कुछ देर लॉन में टहलते हुए पोता पोती के साथ हंसते खेलते मुस्कुराते बातें करते और कभी कभी तो अपने बेटे से अपनी मनपसंद की चीज़ों की फरमाइश भी कर देते थे। खुद खाते, बहू बेटे को खिलाते, बच्चों को खिलाते। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा था। दादू मेरी बॉल फेंको। गेट के अंदर प्रवेश करते हुए बेटे ने जब अपने 5 वर्षीय बेटे की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत अपने बेटे को समझाने लगे, बाबू दादू बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनको ऐसे कामों के लिए मत कहा करो। पापा दादू रोज हमारी बॉल उठाकर फेंकते हैं। क्या? बेटे ने बड़े आश्चर्य से अपने छोटे बेटे से पूछा और हैरानी से अपने पिता की ओर देखा। अपने पुत्र को हैरान होते हुए देखकर बुजुर्ग पापा बोले, बेटा तुमने ऊपर के कमरे में मुझे हर सुख सुविधा दे रखी थी, पर वहां पर अपनों का साथ नहीं था। तुम लोगों से बात नहीं हो पाती थी। जब से मेरी चारपाई गैलरी में आई है तब से तुम्हारे साथ बात करने का, तुम्हें देखने का, उठते बैठते आते जाते तुम्हारी शक्ल देख लेता हूँ, तुमसे कोई बात कर लेता हूँ। छोटू और गुड़िया का साथ मिल जाता है। पिता बोले जा रहे थे और पुत्र सोचे जा रहा था। बुजुर्गों को घर में सिर्फ सुख सुविधाएं नहीं चाहिए होती, उन्हें अपनों का साथ चाहिए होता है। इसीलिए बुजुर्गों का सम्मान करें, वो हमारी धरोहर होते हैं और अपने बुजुर्गों का ख्याल हर हाल में अवश्य रखें। ये वो पेड़ हैं जो थोड़े कड़वे होते हैं पर उनका फल बहुत मीठा होता है और उनकी छांव का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आप उनसे पूछ के देखिए जिनके सिर के ऊपर बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, एकल जीवन बिता रहे हैं, बड़े शहरों में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले रह रहे हैं। उनसे पूछ के देखें कि बुजुर्गों की छाया कितनी घनी और कितनी ठंडक देने वाली होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।